एक रोज़ कबल की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें दोनों तरफ से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। तल्ख जुमलों का तबादला भला क्या हो सकता है कि ट्रंप अब इस जंग को ख़त्म करने के लिए सहारे तलाश कर रहा है, और जब जब ट्रंप ये कहता है कि फ़लाँ जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं और फ़लाँ मुल्क इसमें कोशिश कर रहा है, अगरचे सिवाय पाकिस्तान की कोशिशों को जितनी बातें भी ट्रंप ने कही वो सब झूठ निकली हैं, मगर इसके बावजूद ट्रंप सहारे तलाश कर रहा है, बेशक वो झूठे सहारे ही क्यों ना हो। लेकिन जब वो जंग रोकने की बात करता है तो इसराइल को सख्त तकलीफ होती है, और जो यहूदी लॉबी अमेरिका के अंदर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द शिकंजा कसे हुए है, वो भी सख्त तकलीफ में होती है कि ये मुसलमानों पर मज़ीद जुल्म क्यों नहीं कर रहे, मज़ीद हमले क्यों नहीं कर रहे। तो अब यह है कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान बराह रास्त तल्ख जुमलों का तबादला होना इस बात का सबूत है कि अमेरिका ये जंग हारे बैठा है और इसराइल उसकी गर्दन मरोड़ रहा है कि नहीं नहीं, तुम अभी और हमले करो मुसलमान मुल्कों पर, ये नहीं तो कोई और टारगेट खोल लो, ईरान नहीं तो पाकिस्तान खोल लो, पाकिस्तान नहीं तो अरब के कोई ममालिक खोल लो, यूएई पर कोई कट्टा खोल दो, किसी और मुल्क पर खोल दो, कतर पर खोल दो, ओमान पर खोल दो, लेकिन कुछ करो सही मुसलमानों का। नाजरीन, लेकिन अब अमेरिका के लिए हालात पहले जैसे नहीं हैं। नाजरीन, इस खबर के अलावा इसराइल की बर्बरियत की एक बहुत बड़ी खबर है जो इंटरनेशनल फ्लोटेला से दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लोग इसराइलियों ने गिरफ्तार किए हैं। उन्हें किस तरह लिटाकर, उनके हाथ बांध कर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। उस फ्लोटेला के अंदर तमाम रज़ाकार हैं और हर मुल्क के मुअज़्ज़िज़ लोग शामिल हैं, वो जो इंसानियत के नाते फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए गए थे। तो नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जाने वाले दुनिया के मुअज़्ज़िज़ लोगों का जब इसराइल में ये तज़लील हो रही है तो एक आम फ़लस्तीनी के साथ क्या होगा। ये इसराइली कौम एक दरिंदा सिफ्त कौम है, इसको जितनी जल्दी अंजाम तक पहुंचाया जाए वो बेहतर होगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हिटलर जैसा आदमी भी ये कह गया था कि जो थोड़े से यहूदी बच गए हैं वो इसलिए छोड़ दिए हैं कि ताकि दुनिया को पता चले जब ये दोबारा खुशहाल हों, बेहतर हों, तो ये दुनिया में फसाद बर्पा करें तो लोगों को पता चले कि ये कैसी कौम है और हिटलर इसको किस लिए मार रहा था। तो नाजरीन, दुनिया में जितना भी फसाद इस वक्त है उसके पीछे कहीं ना कहीं इसराइल का ज़रूर हाथ है।